नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। रोहतास में सरकार के रोक के बाद होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। आरजेडी विधायकों ने किया आयोजन। कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। सरकार में सहरसा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत, 5 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमीनी विवाद में चली गोलियां, दूसरे पक्ष के लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और आजीविका मिशन संस्था से जुड़ी महिलाओं ने किया ऑर्गेनिक गुलाल। बाजार में आते ही इन गुलालों ने मचाई धमाल। राखी देवी ने गुलाल को पूरी तरह हर्बल होने की कही बात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रोहतास जिले में डिहरी में अपने निजी होटल में एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जबकि होली मिलन समारोह पर सरकार ने पूर्ण रोक लगा दिया है। बावजूद इसके आरजेडी विधायकों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उसमें भी समारोह के नाम पर बाल बालाओं के रात भर अश्लील डांस कराया गया। इसके पूर्व में ही डिहरी के वार्ड पार्षद पिंकी देवी ने होली मिलन समारोह कराया था, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल बालाओं का डांस का आयोजन किया गया होली मिलन समारोह में। आपको बता दें कि ये रोहतास की तस्वीरें हैं, जहां पर जिले के डिहरी में अपने निजी होटल में एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जबकि होली मिलन समारोह पर सरकार ने पूर्ण तरीके से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके आरजेडी विधायकों ने द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उसमें भी समारोह के नाम पर बाल बालाओं के रात भर अश्लील डांस की गई। आप देख सकते हैं किस तरीकों से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। इस दौरान आप देख सकते हैं किसी ने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया है। इस दौरान आप देख सकते हैं रात भर बाल बालाओं के डांस चले हैं और आरजेडी के विधायक ने द्वारा ये मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व डिहरी के पार्षद पिंकी देवी ने होली मिलन समारोह कराया था, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की इस दौरान जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। घटना बनगांव थाना क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ में जा टकराई और हादसे में एक 10 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद आनन फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। साथ ही घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी लोग होली मिलन सहरसा में गांव जा रहे थे। इस दौरान बनगांव थाना क्षेत्र के भूतही बांस के समीप स्कॉर्पियो दुर्घटना हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थोड़ी पता कहाँ से जा रहे थे आप? ये सहरसा से जा रहे। कहाँ जा रहे? सहरसा से जा रहे थे जलई था। कहाँ जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? होली के लिए जा रहे थे और क्या होली मनाने के लिए घर जा रहे थे। होली में अपने घर पूरे परिवार ही थे सब आदमी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। डेथ किसका हुआ? अभी तो इलाज ही चल रहा है। एक बच्चा का डेथ हुआ जिसको ले गया। बच्चा का देखते हैं। कितने आदमी थे सवार गाड़ी में? 6 आदमी, 6-7 आदमी, 5-6 आदमी। किस गाड़ी जा रहे थे? स्कॉर्पियो से। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अभी तो स्कॉर्पियो प्लेट गया था, ठीक है। उसमें बहुत लोग आए थे इंजर्ड है के, जिसमें एक बच्चा था बड़ी 10-12 साल की लड़की थी। वो ग्राउंड पे था, मतलब मृत्यु हो गई थी, पहली जो अस्पताल पहली हो गई थी। और घायल कितने लोग हैं डॉक्टर साहब? घायल मेरे पास यहाँ पे 5 लोग। 5 लोग। एक मृत्यु होगी बच्चा का।
अब खबर सहरसा से है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। वहीं इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। इसमें साथ ही दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग के वीडियो भी सामने आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं एक शख्स अपने हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी कर रहा है। एक तरह से कहे तो पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वहीं दूसरी तरफ घटना से नाराज दूसरे पक्ष के लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क पर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। मेरे जमीन पे घर बना रहा था जय नारायण यादव, ललन यादव, संजय यादव और अजय यादव। कहाँ का? भेलवा का। ठीक है, उस पर हम लोग लगभग 4 साल से मुकदमा चल रहा है। 2015 में 2016 में उनके ऊपर केस नंबर 656 और केस नंबर 629 2016 और केस नंबर 656 2015, जो कि हम एसपी साहब से शुरू करवा दिए हैं। एसपी साहब से शुरू करवा के सुपरविजन करवा करके सारा चीज उनको सबमिट कर चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया, नहीं वो अरेस्ट किया। अभी क्या हुआ है जो आप लोग? अभी मेरे जमीन पर घर बना रहा था 5 बजे सुबह में, तो हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग में आए तो वहाँ पर ईटा पत्थर गोली गट्ठा सब कुछ लेस था। हम लोग को फायरिंग किया, लगभग 10 फायर हुआ गोली से। अब खबर समस्तीपुर नगर थाना के थानेश्वर मंदिर कास की है, जहां पर नगर थाना महज 100 गज की दूरी और मुफस्सिल थाना के करीब 150 गज की दूरी पर है, जहां पुलिस की एक जवान नशा में धुत होकर पहले तो हंगामा करता है, फिर सड़क किनारे ही गिरकर बेहोश हो जाता है। वहां के उपस्थित लोगों की माने तो नशा में धुत ये SSI पुलिस लाइन के कार्यरत है। समस्तीपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर थाना के थानेश्वर मंदिर के पास एक नगर थाना महज 100 गज की दूरी और मुफस्सिल थाना के करीब 150 गज की दूरी पर है, जहां पुलिस का एक जवान नशे के धुत में पहले तो हंगामा करता है, फिर सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहां पर उपस्थित लोगों की माने तो नशा में धुत ये SSI पुलिस लाइन में कार्यरत है। हजारीबाग जिले के महिला आत्मनिर्भर बन रही है, माफ करिएगा। इसी कड़ी में जिला के दारू प्रखंड क्षेत्र में आजीवन मिशन संस्था से जुड़ी महिलाएं उत्पाद केंद्र में कई तरह के सामग्री का निर्माण कर रही है, जिसमें वो और उनके परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। वहीं होली त्योहार को देखते हुए संस्था से जुड़ी महिलाएं ऑर्गेनिक अबीर गुलाल बना रही है और बाजार में आते ही उन्हें गुलाल ने धूम मचाना शुरू कर दिया है। वहीं इस समूह के प्रमुख राखी देवी ने बताया कि केंद्र में बन रहे अबीर गुलाल पूरी तरह से हर्बल है, इसको स्किन पर लगाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हजारीबाग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, आगे बढ़कर काम को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में आज दारू प्रखंड में आजीवन मिशन संस्था से जुड़ी महिलाओं ने उत्पाद केंद्र में कई तरह की सामग्री का निर्माण कर रही है, जिससे वो और उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। वहीं होली त्योहार को देखते हुए संस्था से जुड़ी महिलाओं ने ऑर्गेनिक अबीर गुलाल बना रही है और बाजार में इस गुलाल के आते ही धूम मचाना शुरू कर दिया है। वहीं महिलाओं का कहना है कि इस गुलाल को चेहरे पर लगाने से आपको स्किन प्रॉब्लम किसी तरह से नहीं होगी। हजारीबाग की खबर, जहां पर जिला में जहां की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही है और आपको बता दें कि आजीविका मिशन संस्था से जुड़ी महिलाओं ने उत्पाद केंद्र में कई तरह की सामग्री का निर्माण किया है, जिससे वो और उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। वहीं होली त्योहार को देखते हुए
संस्था से जुड़ी महिलाओं ने ऑर्गेनिक अबीर गुलाल बना रही है और बाजार में आते ही उन गुलालों ने धूम मचाना शुरू कर दिया है। वहीं इस समूह के प्रमुख राखी देवी ने बताया कि केंद्र में बन रहे अबीर गुलाल पूरी तरह से हर्बल है। इससे स्किन में प्रॉब्लम किसी तरह से नहीं होगी। इसे लगाने से आपका किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण का है, लेकिन ये ग्रामीण महिलाएं कम नहीं होती है, मेहनत करने में इतने आगे हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। हमारी महिला खुद से सारे चीज को पैकिंग करके और मतलब अपना शहर में बेच रही है। ये सामान आप लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ हमारा सामान आज नहीं सब दिन के लिए हमने बनाया है। यह ग्रुप इतना अच्छा मेरा आगे चल रहा है कि उसके लिए हम बहुत खुशी हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पटना मेट्रो के लिए काम तेज गति से शुरू हो गया है। पटना में मेट्रो रेल परियोजना पर 13,365 करोड़ की अधिक का बजट पास किया गया है। इस परियोजना में 20% बिहार, 20% केंद्र और बाकी 60% जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से कर्ज लिया जाएगा। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी गठन किया गया है। पटना में मेट्रो को 2 कॉरिडोर है। कॉरिडोर में एक में दानापुर खेमनीचक और 2 में गांधी मैदान पाटलिपुत्र बस अड्डा को रखा गया है। पटना मेट्रो के काम का जायजा लिया हमारे पटना सहयोगी अभिषेक सिंह ने। वाले पटना के लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि पटना में भी मेट्रो का सफर शुरू होने वाला है। जी हां, मेट्रो निर्माण का कार्य जो है पटना में शुरू हो चुका है और लगातार जो है तेज रफ्तार से काम की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं खड़ा हूं पटना के बाईपास इलाके में। यहां पटना मेट्रो का जो सेकंड फेज का काम है वो जारी है। 14 किलोमीटर की दूरी है मेट्रो तय करेगी। पहले फेज का काम जो है दानापुर इलाके से स्टार्ट है। सेकंड फेज का जो काम है 0 माइल से स्टार्ट है। यहां आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं पटना मेट्रो को बनाने के लिए लगातार बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा मेट्रो को बनाया जा रहा है और तमाम जो कर्मचारी हैं लगे हुए हैं काम में और लगातार मेट्रो निर्माण का काम जो है जारी है। और आप देख सकते हैं किस तरह लोहे की मोटी मोटी जो सरिया है उसके द्वारा पाइलिंग करके इसको डाली जाएगी और मेट्रो निर्माण का काम शुरू होगा। हमारे साथ यहाँ पे जो सुपरवाइजर हैं उनसे हम जानते हैं कि किस गति से काम चल रहा है। हमारा यहाँ बहुत तेज गति से काम इसका चल रहा है मेट्रो का। अभी हम लोग को ये गड्ढा मारा गया है। इस गड्ढे में हमारा ये 36 मीटर ये बोर हुआ है। इस बोर में ये जाली डाला जाएगा। जाली डालने के बाद इसका टेस्टिंग अभी यहाँ चल रहा है, क्राउन टेस्टिंग। वो टेस्टिंग होने के बाद ऊपर के पेयर कैप का काम चालू होगा। अभी पहले फेज में कहाँ काम हो रहा है? अभी हम लोग का भूतनाथ मोड़ से लेकर के 0 माइल तक काम चल रहा है। अभी इसके बाद ये खत्म होगा तो आगे या 90 फीट से तक अभी मिलेगा और इधर आगे मिला है ये 0 माइल के आगे तक काम हम लोग का चालू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो काम की रफ्तार है काफी तेज है और जो कर्मचारी हैं लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोहे की सरिया जो है इसकी फाइलिंग होगी और इसका फाइलिंग का काम जो है शुरू हो चुका है। फिलहाल जो पूरे पटना में जो मेट्रो का काम है करीबन 14.5 किलोमीटर की लंबाई से बनने वाली है। इस मेट्रो की जो शुरुआत है पटना जंक्शन से हो रही है और पटना जंक्शन के अलावा जो है मलाही पकड़ी में स्टॉपेज रहेंगे, तमाम स्टॉपेज आएंगे और एक खत्म जो होगा बाईपास में जो नया अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन रहा है वहां तक इसकी दूरी होगी तकरीबन 14.5 किलोमीटर दूरी होगी। अब 2024 तक निर्माण का काम को है खत्म करना है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने ही पटना मेट्रो का शिलान्यास किया था। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 तक पटना वासी मेट्रो की सवारी करते हैं या नहीं। पटना से साधना के लिए अभिषेक सिंह। फिलहाल वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिहार
झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार में होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों को लेकर सरकार ने रोक लगा दी है। बता दें कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। बिहार में डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। वहीं डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने संयुक्त रूप से पत्र जारी कर कहा कि होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि होली से पहले होलिका दहन के दिन भी कम संख्या में लोग एकत्र होंगे और इस दौरान लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होगा। होली और होलिका दहन के साथ साथ शब-ए-बारात को लेकर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। बिहार विधानसभा में नए विधायकों के लिए एक सेमिनार का कल आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि विधानसभा में विधायकों और पुलिस के बीच हाथापाई और मारपीट को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष माहेश्वर हाजरी ने चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने यह नए विधायकों के लिए एक सेमिनार आयोजन करने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार विधानसभा में युवा और नए विधायकों की संख्या ज्यादा है, इन्हें विधायकी कार्यों की जानकारी नहीं है, इसलिए इस काम के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सच्चाई बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री बोले भी उस दिन जो को ट्रेनिंग देना चाहिए, अध्यक्ष जी से आग्रह किए थे। और जिस तरह की घटनाएं घटी उस दिन हम लोग सदन में थे। आजादी के बाद आज तक चूंकि हम लोग तो तीसरा पीढ़ी राजनीति के, हम लोग बच्चा से ही विधानसभा में जाया करते थे, देखने का काम करते थे। इस तरह की घटना आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो स्पीकर का जो कार्यालय है उसको बंधक बना लेना, जो स्पीकर का चेयर है आसन को बंधक बना लेना, कुर्सी तोड़ना, टेबल तोड़ना और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना। तो जनता जनादेश देके भेजती है। जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं माननीय, उनको अपने क्षेत्र की समस्या के विकास के लिए। जामताड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला अध्यक्ष अनूप पांडे के नेतृत्व में सखेलडीह में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री जुडेई लुइस मरांडी, बीआरके मंडल जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, किशोर झा, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री के साथ कई लोग मौजूद रहे। मौके पर सभी को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि होली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं से मिलने और सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वहां कमल का खिलना तय है। वहीं उपचुनाव मधुपुर विधानसभा में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने कहा कि पश्चिम बंगाल और मधुपुर के चुनाव में हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। पश्चिम बंगाल में सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी मिला, मुझे भी जिम्मेदारी मिला और जो काम हम लोग काम करके आए हैं तो उस काम के आधार से लोगों का जो मनोभावना देखने को मिला, बिल्कुल हम लोग पश्चिम बंगाल में भारी मत से हम लोग जीत रहे हैं। नेतागण है, कार्यकर्तागण है, आज हम सभी जो है होली मना रहे हैं और निश्चित रूप से
आज इस होली मिलन समारोह में हम लोग दो, एक जो है सो पश्चिम बंगाल का चुनाव और इधर जो है मधुपुर का उपचुनाव, दोनों में हम कार्यकर्ताओं ने दीदी के नेतृत्व में एक रणनीति भी बनाया है। दोनों क्षेत्रों में जैसे मिहिजाम नगर से सटे जो हमारे रहने वाले कार्यकर्ता हैं वो लोग पश्चिम बंगाल की ओर निकलेंगे, हम लोग करमाटन मंडल, नारायणपुर मंडल, जामताड़ा जो है ग्रामीण के लोग जो हैं, जामताड़ा नगर के लोग हैं, हम लोग मधुपुर उपचुनाव में लगेंगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस बार मधुपुर उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से विजय होगा। डीसी छवि रंजन के सदर अस्पताल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनियन के 4 नए बेबी वार्मर बेड का उद्घाटन किया है। ये बेबी वार्मर बेड सीपीएम पीडीआई ने जिला प्रशासन रांची को सीएसआर के तहत सौंपा है। सदर अस्पताल में अब तक स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 12 बेबी वार्मर बेड थे। 4 नए बेड के साथ अब कुल 16 बेबी वार्मर बेड हो गए हैं, जिससे नवजात शिशुओं के पर्याप्त देखभाल हो सके। रांची डीसी छवि रंजन ने उद्घाटन के दौरान कहा कि सदर अस्पताल का एसएनसीयू ज्यादा सुदृढ़ है। कई नवजात शिशुओं को जन्म के समय विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उन स्थिति में ये बेबी वार्मर बेड बेहद कारगर साबित होगा। उपायुक्त ने सीएम पीडीआई को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सुविधा स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायक होगा। सीएमपीडीआई के द्वारा जो है 4 बेबी वार्मर बेड दिए गए और ये बहुत तुरंत जो बच्चा बॉर्न होता है उसमें अगर कोई क्रिटिकलिटी रहती है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर वो वार्म रखने के लिए ये 4 मशीन वगैरह कंट्रीब्यूट किया गया है। पहले से सदर अस्पताल में 12 ऐसे यूनिट थे, तब कुल मिलाकर 16 यूनिट यहाँ पे हो गए। सर कितना कारगर मानते हैं नवजात बच्चों के लिए, क्योंकि जल्दी संक्रमित ये बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली जो थेरेपी आप मदर के थ्रू दे सकते हैं वो ये एसएनसीयू के माध्यम से दिया सकता है। बहुत क्रिटिकल यूनिट है ये, क्रिटिकल केयर यूनिट है ये। भारतीय जनता युवा प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी के निर्देशानुसार भाजयुमो जिला महामंत्री सूरज कुमार शाह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिक सबूतों को लकड़ा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, बीना बैक बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार, भाजयुमो जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष गंगेश्वर यादव ने भूतपूर्व सैनिक सुबोध लकड़ा की अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में तमाम भाजयुमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा तहे दिल से नमस्कार है और हम यही कहना चाहेंगे कि भूतपूर्व सैनिक लोग को, रिटायर्ड सैनिक लोग को ये बीजेपी सरकार याद कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम ढूंढ ढूंढ के इतना सम्मान देना मेरे ख्याल से तो लग रहा है कि अब हम उसी दुनिया में हम पहुंच गए। कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हां, ऐसा ही कुछ सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कर दिखाया है, जहां सांसद साहब ने सरकार के आदेशों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने होली मिलन समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी, लेकिन इसके बावजूद सीतामढ़ी के सांसद या ये कहे जो तो सत्ता पक्ष के सांसद कुमार पिंटू ने पूरी तरह से सरकार के आदेशों का मजाक बनाकर रख दिया है। अब ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि क्या सरकार के आदेश सिर्फ आम लोगों के लिए है, क्या सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कानून नहीं है? आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन सांसद पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं।
एनटीपीसी के कसरा दियारा इकाई स्टेज 2 की ग्रामीण समस्या को दूर करने के उद्देश्य में पटना और बेगूसराय जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित प्रशासन अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, बेगूसराय डीएम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कसरा दियारा स्टेज 2 की हर बांधा पर करने का निर्णय लिया है। पटना डीएम के अनुसार विरोध कर रहे किसानों को उचित समस्या का निदान करते हुए आगामी फसल बुआई पर रोक लगा दी गई है। साथ ही एनटीपीसी स्टेज 2 पर निर्माण काम अब जल्द शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कसरा दियारा एनटीपीसी स्टेज 2 के निर्माण कार्य को लेकर किसानों के हंगामे के बाद यह प्रोजेक्ट अधर कर ली गई है। एनटीपीसी बरौनी का जो ऐश डाइक बनाना है उसके लिए 290 एकड़ जमीन जो है पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है और वो अनसर्वेड गवर्नमेंट लैंड है और उस पर कुछ लोगों की जमाबंदी कायम हो गई थी विभिन्न तरह से और उसको कैंसिल भी किया गया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ फसल वगैरह लगी हुई है, तो इसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है ज्वाइंट रूप से। डीएम बेगूसराय साहब भी हैं और हम लोग पटना से भी आए हैं, एनटीपीसी के लोग भी हैं। तो आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है इसका और फसल जब हट जाएगी तो उसके बाद हम लोग इसको जो है इसमें काम शुरू कराएंगे। हजारीबाग में कल जैन समाज के प्रमुख मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के आगमन पर उनके स्वागत में शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर हजारीबाग क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही प्रमाण सागर जी महाराज से सभी ने आशीर्वाद भी लिया और ढोल बाजे और कई तरह के सामानों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में बाहर से आए लोग भी शामिल हुए। हजारीबाग के फाइनेस्ट सिटी ग्रुप के द्वारा झील परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फाइनेस्ट सिटी ग्रुप ने 3 लाख से 4 लाख सदस्य है, जिसमें से कुछ सदस्यों ने होली मिलन समारोह में शिरकत किया। वहीं इस दौरान सभी लोग खेलने के मूड में दिखाई दिए, साथ ही एक दूसरे को होली का रंग और अबीर लगाकर होली त्योहार के अग्रिम बधाई भी दी। सिटी आभासी दुनिया का एक ऐसा मायावी और जीवंत ऐसा संस्था है जिसके जरिए लोग सुख में, दुख में, खुशी में, उन्माद में, उन्मुक्तता में, सब में एक दूसरे का साथ देते हैं। हजारीबाग में गठित ये ऐसा एक आभासी दुनिया का एक ग्रुप है जो सचमुच बहुत जीवंतता के साथ काम करता है और यही जीवंतता सामाजिक सरोकार के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनका जो समाज के प्रति सरोकार है, उसको बहुत ही प्रमुखता से दिखाता है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।